रियल एस्टेट का कोई सवाल, तीन सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। लुटपुट गया ये गाना बड़ा ही राइट टाइम पे प्ले हुआ है, क्योंकि रियल एस्टेट की जब हम बातें कर रहे हैं ना, आजकल रियल एस्टेट की कोई भी अपडेट जब आती है ना, तो आई थिंक ये गाना हमारे बैकग्राउंड में प्ले होता है। मैं तो लुटपुट गया, लाइक लिटरली ये गाना बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है आजकल हमारे दिमाग में, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इट इज अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबिलिटी भी चल रही है। सो टाइम एंड अगेन यहाँ पे एक हाथ में वैसे नहीं होते, एक साइड पे खाई दूसरे में कुआं वाला जो सिचुएशन है, और बीच पे घास है। तो आपका मर्जी है भाई, आपको डिपेंड करते हैं क्या अपडेट आप ले रहे हैं, क्या आपकी सिचुएशन है। तो इतना ज्यादा जो उथल पुथल होता है तो दिल तो लुत्फुत हो ही जाता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जो बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं। एक्सपर्ट कौन है? हमारे साथ पीके सब्रवाल जी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल जी जुड़ जाते हैं। अगर आपका भी कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, आपको बस स्टूडियो नंबर पे कॉल लगानी है 9052269109, 905-226-9109, 9052269109, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। बातें करेंगे, ढेर सारे रियल एस्टेट की काफी अपडेट आई है, उसके बारे में करेंगे बातें। लेकिन सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं पीके जी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? देखो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर आपने कहा लुटपुट गया। ख्वाहिशें जो लोगों की है ना, ख्वाहिशें जी, ये लुटपुट करा देती हैं। हाँ, ये तो करेक्ट लगाई है आपने, बिल्कुल। देखो तमन्नाएं जो है ना आपकी, वो आपको जीने नहीं देती। तमन्नाएं जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए फुर्सत ही फुर्सत हो गई। तो जब तमन्नाएं दिल से निकाल दोगे ना, ये लुटने पुटने वाली बात खत्म हो जाएगी। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी चाहते हैं, उसकी इच्छाएं हैं। जब उसको थोड़ा कम कर देगा, उस पर लगाम लगा देगा, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन अगर हम अपनी तमन्नाओं को लगाम लगा लें। लेकिन सवाल यह है, तमन्नाओं को लगाम लगाने का ये मतलब नहीं है कि काम करना ही बंद कर दो। काम, मेहनत, एक जोश, जुनून, ये तो होना ही चाहिए, पर तमन्नाओं जो है उसमें लगाम होनी चाहिए। ठीक है ना? मैं अगर अपना जिंदगी को प्लान बहुत ढंग से करता हूँ और मेहनत करता हूँ, तो देखो हमने देखे हैं मेरी जिंदगी में $1-1 लाख कमाने वाले के पास 5-5 मकान है। लेकिन अगर तमन्नाओं को लगाम नहीं दिया, लाख कमाया और 1.25 लाख खर्च कर दिया, तो वो आज भी किराए पे बैठे हुए हैं। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और तमन्नाएं, बजटिंग। तो ये जो आपका गाना था, ये वही भाई साहब होंगे जो प्लानिंग नहीं करते होंगे। करेक्ट कही आपने, करेक्ट कही आपने। वो कहते हैं ना, बड़ी मशहूर सी कहावत थी एक, मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में। सुना है ना आपने? मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। प्रिय भाई से लुटपुट जाते हैं। तो ये बात है। देखो मैं बताऊं एक बात, चलो रिलेशन की बात कर लेंगे बाद में, है ना? ना जी प्लीज। मेरे को बचपन से ही मेरे ग्रुप में दोस्त, जब मैं एक नया पैसा खर्ची मिलती तब से, मैं उस वक्त 1 पैसे में भी बहुत रईस था। जब 5 नए पैसे मिलते थे तब भी बहुत रईस था। जब 10 पैसे खर्ची मिलती थी तो भी बहुत रईस था। जब साइकिल पे चला था तो भी बहुत रईस था, मोटरसाइकिल पे भी बहुत रईस था। मैं अपने हालात के हिसाब से हमेशा रईस रहा। मुझे लोग कहते थे, मेरे फ्रेंड्स भी कहते तू यार बहुत रईस है, पर मेरी वो संगति 1 पैसे वाली थी, उनमें मैं रईस था। सवाल ही नहीं था, मेरे को उसमें भी जोड़ने की आदत पड़ी होती थी, उसमें भी मैं कुछ न कुछ जोड़ लेता था। तो सवाल ये होता है कि आप खुश हैं अगर आप वेल प्लान्ड है, बस सिंपल। सेहत वगैरह तो सब ऊपर वाले का कर्म है जी। बाकी जो है अगर आप वेल प्लान्ड है तो ये बात है। और सुनाइए सारा, अब दूसरी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बट सही कहा जो अपने जब द वर्ड्स दैट यू से इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि जो लुत्फुत गया मैंने ऐसे जोक में कहा था, बट इट एक्चुअली डज मेक सेंस कि जो लोग प्लानिंग नहीं करते हैं एंड दे ऑल गेट इट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, हाँ बिल्कुल लुत्फुत ही हो जाते हैं। सो लुत्फुत की अगर मैं बात करूँ पीके जी, हमारे लिस्टर्स को मैं ये भी बता दूं कि हमारा स्टूडियो लाइन लुत्फुत नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा है। 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109,
अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना है, पीके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछनी है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कोई आपने रिपोर्ट पढ़ी है, एनीथिंग एट ऑल, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। पीके जी स्टार्ट करते कि भाई हमने सुना है कि जून 5 को जो ये इंटरेस्ट रेट का बात आने वाली है, ये बातें चल रही है, कान में फुसफुस चल रही है कि कम होने वाली है, ये क्या ये सच बात है, क्या लगता है आपको? इसके चांसेस बढ़ गए हैं। उम्मीद तो पहले भी थी, पहले मैं 50-50 कहता था, बीच में मैं 70% तक चला गया था। उसके बाद फिर जब ये बाहर की रिपोर्ट आनी शुरू नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट गलत आनी शुरू हो गई, तो फिर मैं घट के फिर मैं दोबारा 50, 55, 60 में चला गया। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त चांस बहुत बढ़ चुका है। 65% उम्मीद हो चुकी है। रेट कट जो है जून में होने की उम्मीद होगी, 65%। और उसका, और जबकि ये एक हफ्ता 10 दिन पहले 40% रह गया था, ये वो 65% हो गया। उसका कारण जो है ये सब ये दे रहे हैं कि इस वक्त जो मॉर्गेज डेलिकेंसीज बढ़ने की उम्मीद हो गई है। 76% आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस जो है वो कमिंग अप फॉर रिन्यूअल अभी आनी शुरू हो गई हैं और 26 तक भी आएंगी। ये लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स गिरने की उम्मीद हो गई है। लोग ये शॉक, मॉर्गेज रिन्यूअल शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बहुत जबरदस्त शॉक लगने वाला है। पेमेंट शॉक जो है बहुत बढ़ने वाला है। और ऊपर से क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज कर करके अपनी मॉर्गेज दे रहे हैं, उसके ऊपर 20-20, 25% ब्याज दे रहे हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन जो उनको खा गया था। एम्प्लॉयमेंट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आई, अब तो खैर थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट ठीक हुई है। ये जो है, उसके बाद हमारी सिचुएशन इस वक्त इन्फ्लेशन के मामले में यूएस से बेहतर है। तो ये माना जा रहा है कि नॉट ओनली जून में घटेगा, बल्कि ये भी माना जा रहा है हम हमेशा यूएस के पीछे चलते हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा में कट रेट 3 times बिफोर यूएस फेडरल कट्स। 3 बार उनसे पहले भी रेट काट देगा। यहां तक बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड टू कट इंटरेस्ट रेट 3 times एट द फेडरल, चाहे हमें इसके ऊपर लूनी हमारी वीक हो जाए। क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा यूएस के मुकाबले, हमारी लूनी वीक हो जाएगी। जब लूनी वीक हो जाएगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। जब इंपोर्ट महंगा हो तो इन्फ्लेशन फिर आ जाएगा। पर यह माना जा रहा है कि उस इन्फ्लेशन को टेक ओवर कर जाएगा जो मॉर्गेज कॉस्ट कम होगी, उससे जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो नीचे आ जाएगा, तो वो उसको कवर अप कर जाएगा। ये माना जा रहा है और ये मेरे को पूरी उम्मीद है कि 5 जून को इस वक्त करेगा। और वो यूएस ने, पावल साहब ने, जेरम पावल साहब ने क्या दिया कि वो सितंबर से पहले नहीं उम्मीद कर रहे। सितंबर से पहले मुझे लग रहा है सितंबर से पहले ये कम से कम 2 बार तो हो ही जाएगा। बिल्कुल पीके जी। एंड इसके साथ मैं स्टूडियो नंबर दोबारा भी रिपीट कर दूं, 9052269109, 9052269109। पीके जी, सॉरी आप पूछा, इसके अंदर मैं छोटी सी बात तो रखना चाहता हूँ। एक और भी जो अभी आपने पढ़ा, जैसे हमारे कैनेडियन बैंक है, उनके प्रॉफिट जो 1-1 बिलियन के क्वार्टर्स के बढ़े हैं। अब आपको सिर्फ मैं स्कॉशिया बैंक का एग्जाम्पल दे देता हूँ। उनका 1 बिलियन अर्निंग्स बढ़ी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 1 बिलियन ही पूरा रख दिया क्रेडिट लॉस के लिए कि इतने घाटे होंगे, ये लोग इतने कागज चाबियां फेंक के भाग जाएंगे, मॉर्गेज हमारी अटक जाएगी। तो उन्होंने 1 बिलियन नेशनल बैंक ने रख दिया, बैंक ऑफ मॉर्गन रख दिया, आरबीसी ने रख दिया, सीआईबीसी ने रख दिया। ये इन्होंने प्रोविजन रख दिए, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोविजन रख दिए फॉर क्रेडिट लॉस। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको जल्दी इंटरेस्ट रेट नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के टारगेट के करीब आज 2.5 का टारगेट रख रहे थे, 2.51 तक तो आ ही चुके हैं हम लोग। और कितना करोगे आप? ठीक है, ये भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है अब जल्दी नीचे उतरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल पीके जी, आई थिंक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाई मीडिया में स्वागत है जी, सवाल जरूर पूछे, नाम जरूर बताएं, प्लीज गो अहेड। हेलो सर जी, नमस्कार जी, मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। जी गिरीश जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप देखिए, वो अपने सुबह मोंगा साहब कह रहे थे ना कि वो यूएस के जो गवर्नर थे, काशकार जो भी उनका नाम था, वो शायद मिस कर गए होंगे। वो कह रहे थे कि अभी भी रेट वो बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको रूल आउट नहीं कर सकते। वो डरा रहे हैं, वो थोड़ा डरा रहे हैं, कह रहे हैं बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, नहीं तो वो है ना, जैसे एम्प्लॉय कई बार कहता है मेरी सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो नहीं तो नौकरी करूंगा, और क्या होगा फिर। नहीं तो होता डराने वाला। तो पावल साहब जो है, जेरम पावल साहब, उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि मैं और बढ़ा भी दूंगा अगर बाहर आए तो, लेकिन मुझे लगता है बबड़ भपकी है, ये गिरेगा रेट सितंबर। अच्छा सर, अभी ज्यादा जो गड़बड़ हुआ, ये जो स्पेकुलेटर्स थे, इन लोगों ने ज्यादा गड़बड़ किया है। बिल्कुल, मैं पूरा सहमत हूँ, 100% आपसे सहमत हूँ।
जिनकी हिम्मत नहीं थी उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया था, जिनके पास हिम्मत नहीं है वो भी यहाँ से पैसा उठा वहां से पैसा उठा लगे, लो जी कीमत तो बढ़नी है। अगर ऐसी गारंटी हो घरों की कीमतें बढ़ेंगी, गारंटी हो, तो लोग तो अपने कपड़े बेच के भी घर खरीद लें। पीछे सफर में पता चला एक पजामे और बनियान में बैठा हुआ, आगे सारे के कपड़े खरीद बेच बाज के प्रॉपर्टी खरीद ली। नहीं बात तो नहीं, 5-6 साल बार 5-6 साल पहले बहुत सारे लोगों ने बनाया भी, लेकिन वही ना कि वो लालच बुरी बलाए वो और करते एकदम सब फंस गए। अच्छा हाँ, दूसरा हाँ एक सवाल याद आया। सब देखिए आज जो वेरिएबल रेट भी है, अगर आप उसको भी 7.2 प्राइम से कैलकुलेट करो तो वो भी 6 के आसपास है, और -1 6.2 में मिल रहा है वेरिएबल। हाँ जी 6 के जो भी आस, अगर जो फिक्स रेट है वो भी 5 के आसपास है ना, 5 से नीचे 5 के, तो अगर 4 बार अगर रेट कम भी कर दिया, क्वार्टर करके 1% कर दिया, तो वो आज की तारीख के 5% के बराबर आता है। हाँ जी, तो अगर तुम मतलब कहने का पॉइंट ये है कि 4 बार कम भी कर दिया तो भी आप वहीं पे पहुंच गए जितना आज प्राइम है। फिक्स है, लेकिन बात ये ना आपका 3 साल के लिए फिक्स हुआ है, तो और जैसे कहते हैं इसको नीचे आने में भी मैं 5 बार कहूंगा, 5 बार नीचे आने में भी इसको मिनिमम 1-1.5 साल लग जाएगा। तो 1-1.5 साल आपने ज्यादा दे दिया अगर आप वेरिएबल ले रहे हैं, उसके बाद आपने कमा लिया, क्योंकि ये 3 साल के आप इंटरेस्ट रेट से कंपेयर कर रहे हैं इसको, क्योंकि 5.1 और 5 पॉइंट जो है 3 ईयर फिक्स्ड की बात कर रहे हैं ना, 3 रेट। हाँ जी 3 साल 3 ईयर की बात कर रहे हैं। तो 3 साल में 1.5 साल इधर आ गया, 1.5 साल उधर। इसलिए मैं पिछले शो में किसी को कह रहा था, उसको प्राइम -1 मिल रहा था वेरिएबल, तो मैं उसको कह रहा था दोनों बराबर है, 6.2 और यहाँ पर 5 दोनों बराबर है, क्योंकि अगर वो 6 बार गिरता है 1.5%, अगला 1.5% आगे कर जाता है, ये दोनों रेट बराबर है, जहां तुम्हारा दिल करता है वो कर लो। हाँ जो वही कहने का पॉइंट है कि दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है अभी आज के सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू गिरीश जी। थैंक यू सो मच। एंड हमारे लिसनर्स को मैं दोबारा जो नंबर है जरूर बता दूं, जी बिल्कुल पीके जी। एंड हमारे लिसनर्स का भी बहुत सारे सवाल है प्रीटी श्योर, तो स्टूडियो नंबर मैं दोबारा बता दूं 9052269109 9052269109। पीके जी एक रिसेंट अभी रिपोर्ट्स भी काफी आ रही है कि मोर एंड मोर जो यंग कैनेडियंस हैं वो अर्बन एरियाज को छोड़ के सबर्बन्स में सेटअप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दी ऑल ऑफ दी जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। इस पे आपका टेक क्या है? बिल्कुल ठीक है जी, खास करके वो लोग जो घर बैठ के काम करते हैं और उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मूव कर ही रहे हैं, बल्कि वो तो ऐसी जगह जा रहे हैं, कॉटेज एरिया में जा रहे हैं, क्वात्रा वगैरह, सिमको लेक वगैरह ऐसी जगह जा रहे हैं, कॉटेज का मजा ले रहे हैं और वहां बैठ के काम भी कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो कि मूव करना अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ उनकी जॉब ऐसी है या उनका बिजनेस ऐसा है कि वो उनको बाहर निकलने को फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग कहते हैं क्यों ना हाफ प्राइस में घर ले लें, यहाँ मिलियन का मिल रहा है वहाँ 5 लाख का मिल रहा है, हाफ प्राइस में घर मिल रहा है, क्यों ना जाए, हर चीज का खर्चा कम। और हमारे कैब ड्राइवर्स, हमारे ट्रक वाले भाई, हमारे कोरियर वाले और दूसरे जो कुछ और हैं जो बिजनेस, कोई स्टोर खोल लिया है, कहीं स्टोर, या थोड़ा बड़े लेवल पे जाओ तो मोटल खोल लिया या गैस स्टेशन वगैरह। अभी मैं किसी के लिए मैंने भी मोटल लेके दिया कि वो कह रहे हैं उसके अंदर ही 3 कमरों का घर दे दो हमारे को, अंदर ही रह लेंगे वहां पर हम लोग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ना बाहर, वो यहाँ तो लेना मुश्किल हो चुका है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, अफोर्डेबिलिटी खराब हो चुकी है, और घर का शौक हरेक को होता है, घर का शौक हरेक को होता है। मैं तो कहूंगा कि हर दुनिया की हर चीज, हर जानवर, हर इंसान घर बनाता है, सिर्फ एक नहीं बनाता घर, बताओ कौन? बताइए। बंदर। अच्छा जी, बंदर कभी भी घर नहीं बनाता, पता आपको? अच्छा जी, इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हाँ, आई जस्ट रियलाइज्ड जी। जब बंदर का कोई घर रहता है वो दूसरों के घरों में, घोंसलों में इधर उधर घुसता रहता है। जब बारिश आती है ना रात को, पूरी तरह ठंड में मर रहा होता है, सब जानवर अपने अपने सुरंग में इधर उधर घुसे होते हैं, और वो बेचारे बारिश में भीग रहे होते हैं, और पता क्या सोच रहे होते हैं? कल सुबह उठते ही सबसे पहले घर बनाना शुरू करेंगे। और वो कल कभी आता नहीं है। वो कल कभी आता नहीं, फिर मस्तियां शुरू हो जाती हैं, इसको छेड़ उसको छेड़, ये कर वो कर, फिर 2-4 दिन में बार जाती है, फिर कहते नहीं घर बनाएंगे, तो उनका घर कभी बनता ही नहीं। ठीक है, वो तो मैं ऑन द लाइटर साइड मैंने आपको बोल दिया, लेकिन जैसे कहते हैं घर तो देखो चिड़िया भी बनाती है। मैं देखता हूँ मेरे पीछे जो लॉन है ना, मेरे घर के पीछे जो मेरा बाग है,
और मैं देखता हूँ चिपमंक्स वगैरह आते हैं, किस तरीके से खाना लेके जाते हैं, उनके लिए मैंने अलग खाने का इंतजाम किया हुआ है। वो खाना लेके जाते हैं और ले लेके मुंह में डाल के पूरा गला भरा होता है, छोड़ के आते हैं। फिर चिड़ियों के जो हमारे जो मैंने बना रखे हैं उनके फीडर्स, वहां से कैसे आके रंग बिरंगे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आके खा के जाते हैं। बड़ा मजा आता है, ले के साथ जा, नॉट ओनली खा रही होती है, साथ में मुंह में डाल के लेके भी जा रही होती है। कई बार तो मैं उनको बर्ड वॉच करता हूँ, मुझे बहुत शौक है। देखो घर गृहस्थी चल रही है इन सबकी, राइट, तो इंसान की क्यों ना चले। तो ये कहते हैं कि चलो हम घर बाहर जाके बना लेते हैं, पर घर तो बना लें अपना कम से कम। किराए की मुश्किल होती जा रही है, किराया देना मुश्किल होता जा रहा है, किराया बढ़ता जा रहा है। एक बार घर बन जाएगा ना तो वो एक आपका बुढ़ापा फाइनेंशियली भी सुधार देगा। तो वो कहते हैं क्यों ना बना लें, और ये बहुत अच्छी सोच है। मैं तो कहूंगा कि ये जो है सबर्स में जा रहे हैं, और मैं आपको इसकी फिगर भी कहूँ तो दे देता हूँ जी। टोरंटो में एक साल के अंदर 93,000 लोगों ने टोरंटो छोड़ के बाद दूसरी छोटे सबर्स में चले गए। 93,000, कोई मजाक नहीं है, एक साल के अंदर। और अल्बर्टा जैसी जगह के अंदर 46,000 लोग ज्यादा आ गए। ओह इंटरेस्टिंग है। और मैं टोरंटो की बात जो कर रहा हूँ बिगर सिटी की, ये नहीं कि अल्बर्टा ही चले गए, आसपास भी चले गए, बैरी चले गए, लिंसी चले गए, थोड़ा इलिसविल, ये तो बहुत नजदीक आ गया, और आगे चले गए थोड़ा थोड़ा। तो ये जो है थोड़ा बाहर निकल के सस्ता घर लेंगे, चलो घर लेंगे, कम से कम अपना घर तो होगा, कम से कम घर से घर बनेगा, घर से मकान बनेगा, घर से फाइनेंशियली स्ट्रेंथ आएगी, घर से बढ़ाता निकलेगा। जी बिल्कुल पीके जी। आई थिंक एक और कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, स्वागत है वाई मीडिया पे जी। हेलो सोमवार जी, नमस्कार। मुझे एक सवाल और याद आया जी। जी सर। अच्छा सोमवार साहब, एक ना कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ पे ना आग लग गई थी, जल गया था वो, तो वो ओनर बेच रहा है ना, तो उसमें अब वो जला हुआ है, तो आई मीन तो उसमें क्या मॉर्गेज मिलेगी उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए? उसमें स्टिग्मा लगा हुआ है, उसको कहते हैं स्टिग्मा लग गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर आग लगने का, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी हमेशा ही सस्ती बिकेगी, और वो आपको जो प्रॉपर्टी बिकेगी वो रियल्टर उसको डिस्क्लोज करेगा कि भी इसमें आग लगी थी। और आग लगने के बाद इसका सबसे अच्छा इसका तरीका ये होता है कि वो बिल्कुल बिल्डिंग कोड के हिसाब से उसको पूरा रेक्टिफाई करेंगे, पूरा आर्किटेक्ट, पूरे इंजीनियर्स की रिपोर्ट, और एक 100% रिपोर्ट आएगी कि ये नाउ दिस प्रॉपर्टी इज फिट, और इसका जो आग लगने का जो इसका नुकसान था सारा हटा दिया गया, इसकी डेफिशिएंसी सारी पूरी कर दी गई है। अब इट इज एज गुड एज ए नॉर्मल प्रॉपर्टी। वो सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है बनवाने के बाद। उसके बाद आप बेचोगे तो भी थोड़ी सी सस्ती ही बिकेगी, पर ना के बराबर नहीं सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ना एज इट इज वो बेच रहा है, कहता है ये अपना खुद ही बनाओ यहाँ पे। हाँ, बस फिर उसके लिए इंजीनियर की रिपोर्ट लो, आर्किटेक्ट की रिपोर्ट लो, सिटी के बाद जाओ, उनसे बात करो, बिल्डिंग कोड से बात करो, और देखो कितना खर्चा आता है। और मैं तो कहूँगा कि मैं ऐसे नहीं लूंगा तो उसमें जब तक मुझे पूरा बेनिफिट नहीं हो जाता। अच्छा सर, मैं सिरदर्दी क्यों लूंगा जब तक मुझे उसके अंदर खूब पैसा क्यों नहीं बनता? मैं सिरदर्दी तभी लूंगा जब मुझे 2 पैसे बचेंगे उसके अंदर। ऐसे में मॉर्गेज मिलती है सब साहब? उसके ऊपर आपको 100% मॉर्गेज मिलती है, क्योंकि आपकी जमीन की वैल्यू तो है ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर देखना पड़ता है डैमेज कितना, पूरी गिरा के बनेगी, कैसे बनेगी, रिपेयर होगी। बैंक पूरी की आर्किटेक्चर रिपोर्ट बिल्डिंग कोड के हिसाब से चलेगा, तब आपको उसी हिसाब से लोन देगा। तो मतलब पॉसिबल है मिलना लोन, है ना? ओके, थैंक यू जी। बहुत ऐसे केसेस हुए हैं और हमने सामने हुए, हमने करवा के भी दिए हैं। अब पीके जी एक फनी सवाल अब आपने स्टिग्मा प्रॉपर्टी की बात करी कि प्रॉपर्टी जल गया, अगर प्रॉपर्टी में भूत पिशाच है तो क्या करेंगे, फिर उसका क्या इलाज है? हाँ, भूत पिशाच की बात सुन लो। हाँ जी ये देखो बताओ एक बात, जब बिजनेस बेच रहा होता है ना कोई जी, और उसका बिजनेस चल नहीं रहा होता, जब चल नहीं रहा होता ना, तो ज्यादातर बहाने पता क्या लगा रहे होते हैं? बताइए। घर में बीमारी आ गई है, घर में कोई दिक्कत आ गई, अब हम रिटायर हो रहे हैं, अब हमारा मन नहीं लग रहा है, अब हम इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, घर में बच्चों से बन नहीं रही है। ये 30-32 लिखे गए फॉर्म एक एक्सक्यूजेज है जो कि यूज करते हैं बेचने के लिए। सच्चाई पता क्या होती है? लॉस, बिजनेस कमा नहीं रहा, बहाने। जब बिजनेस चल रहा होता है बीमारियां भी सारी भाग जाती हैं, बच्चों का लड़ना भी बंद हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान जाने का जो है वो भी खत्म हो जाता है प्लान सारा। ये भूत पिशाच भी है,
ये उसको चिपकते हैं जो बाकी टेंशनों से मर रहा होता है। तो भूल गया उसका क्या करेंगे, है ना? हाँ। वो मैं एक दिन सुन रहा था, हरानी जेमनी है ना, हरानी कवि, वो कहता है वो हरियाणा के जाट इतने दिलेर है, वो एक दिन रात को अंधेरे में जा रहा था तो सामने कोई औरत आई डरावनी सी, कहता तू कौन है? कहती मैं चुड़ैल। तो वो कहता आगे चिपक जा फिर। तो वो तो सोच रही थी उसको डरा दूंगी, वो कह रहा आला तू गले मिलने आ जा। तो ये तो फिर आपकी सोच पे बात डिपेंड करती है। ये भूत पिशाच वगैरह सारे जो है ना, ये आपकी सोच पे डिपेंड हैं। और दूसरी बात एक और है, आदमी की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना टेंशन कितना प्रेशर ले रहा है। एक आदमी को किसी ने कहा कि भाई, उसने उसके पैसे देने थे किसी के, उसने कहा कि कल सुबह तक मेरे को मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो देख लेना तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। ठीक है, और जिसने पैसे देने थे क्या हुआ, सारी रात जागा रहा, सारी रात जागा रहा, उसको नींद ही नहीं आई कि अब मैं कल सवेरे क्या जवाब दूंगा। अरे भाई, कल सवेरे जवाब देके तो रात को क्या हाल निकालेगा। अगर वो सब्बरवाल को कहता है ये बात जी कि भाई कल सवेरे तक पैसे न मिले सब्बरवाल तो देख लूंगा, तो सब्बरवाल पता क्या करता है, बताइए, एक तक लगा के उसको फोन करता कि मैं कल सुबह तेरे को नहीं दूंगा, अब तू जागता रहा, मैं सो रहा हूँ। अरे वाह, मैं अपनी रात को काली करके सोऊं, मैं उसकी रात काली करके सोऊंगा ना। कैसी लगी बात आपको ये? बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। मैं तेरे को बता दूं, तू सुबह तक की वेट मत कर, तो अभी बता रहा हूँ कि कल सुबह तुझे मैं पैसे नहीं दे सकता। हाँ, अब मैं चादर ओढ़ के सो जाऊंगा, और जिसने लेने हैं वो सारी रात जागता रहेगा। ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल, है ना? तो ये भूत प्रेत वाली बात जो है ना, बंदे पे डिपेंड करती है, बंदा कौन है, किससे बात कर रहे हो आप जी। अच्छा लग रहा है आज हमारा रील से साथ साथ लाइटर बातें भी होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल होती जा रही है। पीके जी, एक थोड़ा लेफ्ट टर्न लेते हैं एंड बातें तो कर ही रहते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम हाउसिंग की भी बात करते हैं, एक और रिपोर्ट भी आ रही है कि जो कनाडा की फाइनेंशियल है ना, जो फाइनेंसेस है, वो काफी ग्रेटर रिस्क पे मौजूद है राइट नाउ, क्योंकि डेट बहुत हो रही है एंड देयर लॉट ऑफ दोज न्यूज अपडेट्स बहुत आ रही है। तो इसके बारे में आपका टेक क्या है? बहुत बड़ी न्यूज है। OSFI ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका OSFI। इन्होंने वार्न किया है मॉर्गेज लेंडिंग अमंग टॉप फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क इन कनाडा। पोटेंशियल स्ट्रेन, रेन्यूअल का स्ट्रेन सबसे बड़ा सिर पे घूम रहा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसको पेमेंट शॉक कहते हैं, जबरदस्त सिर पे घूम रहा है इस दिए। 76% ऑफ द मॉर्गेजेस आउटस्टैंडिंग फरवरी एज ए फरवरी थी, वो रिन्यूअल में आ रही है बाय द एंड ऑफ 26 तक। बहुत जबरदस्त ये शॉक लगने वाला है, और ये डेलिक्वेंसीज बढ़ने वाली हैं। इसके लिए बैंकों ने अपना प्रोविजन रख दिया है क्रेडिट लॉसेस के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तैयार हुए बैठे हैं वो लोग सारे। बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंटरेस्ट रेट जो है ये बहुत जल्दी कम होने शुरू होंगे, और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं। मकलन साहब ने क्लियर कह दिया था बाय द एंड ऑफ 2025 ही इज टारगेटिंग टू ब्रिंग डाउन ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट टू 3%। ये लाने की प्लानिंग चल रही थी। बिल्कुल आपने न्यूज ठीक पढ़ी, और इसका बुरा हाल है सबका, और फाइनेंशियल क्राइसिस में है। बड़े से बड़े लोग भी क्राइसिस में, छोटे छोटे भी। जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। जितना कोई तुम्हें बड़ा आदमी नजर आ रहा है, समझ लो उतना ही बड़ा उसका सिर दर्द भी हो रहा है फाइनेंशियली। यू आर राइट। तो चलते चलते अपना सारा मैं बताते जाऊं। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। कोई भी आपने रियल एस्टेट रीसेल में खरीदनी है, आप फर्स्ट टाइम बाहर हैं, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदनी है, मार्केट से लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, आइलैंड भी मैंने अभी किसी को एक बेचा है, आइलैंड छोटा सा बेचा है मैंने, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूज पोटेंशियल कहाँ पर हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स का, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अपने लिए घर लेना, अपने रीसेल में लेना है, विल हेल्प यू। लाइफ लॉन्ग की हमारी सर्विसेज है, उसके लिए आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757। टेक्स्ट मैसेज डालें तो अपना नाम जो लिखें आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स आएगा। फोन मेरा फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। टेक्स्ट मैसेज इज द फास्टेस्ट वे फॉर माई रिप्लाई।
ह्यूज बेनिफिट्स, हम अनबिलीवेबल बेनिफिट्स हम बिल्डरों से लेके दे रहे हैं आपको। रीसेल के अंदर भी बड़ा अच्छा नेगोशिएट करके देंगे। एंड आल्सो इफ यू आर सेलिंग, इफ यू आर प्लानिंग टू सेल, इमीडिएटली कांटेक्ट कर लीजिए हमारे को, हम आपको पूरा प्लान करके देंगे किस ढंग से हम आपका घर बेचेंगे। थैंक यू वेरी मच सायरा, और फिर आपसे अगले बुधवार फिर बात होगी। थैंक यू सो मच पीके जी फॉर अनदर आई ओपनिंग सेशन। लव्ड इट, एंजॉयड इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।